भाग गया था भाई। आपके नेता बनने के बाद में आप ये सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम लोग तो भले के या हम लोग असामाजिक तत्व हो सकते हैं, आप लोग ऐसा बोल करके हमको नकार दिया हो, पर वो आप लोग सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये पूरा शेड्यूल एरिया है आपका। पुण्यखेड़ी एरिया जो है शेड्यूल एरिया है। 14 गांव जा रहे हैं, मजोरिया में आपके 15 गांव जा रहे हैं, और आपका रतलाम आपका जो पावर प्लांट वाला इलाका है, ये 10 सालों में जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी हमारा सवाल है। क्या हम लोग इस विषय पे चर्चा नहीं कर सकते? क्या हमारी लोग नेता क्यों नहीं मान रहे हमारी बात? इस विषय का चर्चा करने का विषय है। हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली से चलता है, बीजेपी नागपुर से चलता है। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, तुम कहां से चलते हो जरा बताओ। जाजम से चलने की बात है, तो जाजम से क्यों नहीं चलते हो? इस विषय पे भी सोचने योग्य बात है। पावर प्लांट में आपका मुआवजा ले लिया, बड़ी बात, ठीक है, मुआवजा ले लिया, पर ये लोग पूछ रहे हैं पैसा किसका कहां से लाए, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई? अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो जवाब दिलवाने में सहयोग कीजिए, विरोध क्यों करते हो? ये बात मुझे समझ में नहीं आता। इस विषय पे आपको गहरा चिंतन और मनन करना है। दूसरी चीज कि हमारे भाइयों लोगों को ये फाइनेंस वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनी वाले की गाड़ी जो ली है उसमें बिना नोटिस के गाड़ी उठा ले जाते। हम लोगों ने वहां ग्राम सभा किया, कार्यक्रम किया, और उस जमीन पे आदिवासी आपका 34 बीघा जमीन पे कब्जा किया। आज गेहूं उग रहे हैं। हिम्मत का काम है दोस्तों, भाइयों, कि आपको लड़ना होगा। हम लोग भारत भूमि के ओनर है, मूल बीज है, मूल वतनी है, राजनो बीज है। एक बाहर आवेला, ये 12 बीज है, तो 12 बीज बाहर ना आवेला। राते 12 वर्ष आया, 12 राशि है, 12 इना महीना है, 12 इना घंटा है, 7 ने 12 वाली, तो 7 नो 12 है, 84 लाख नो हिसाब बता लिया है। तो आदिम जाति आदिवासी परिवार को अपना हिसाबी पुरुष बने हैं, और तो जाकर के हम लड़ाई जीत सकते हैं। इसलिए आप सब लोग भाई लड़ाई को अंजाम दीजिए। नेताओं के भरोसे तो ऐसा मंच पे सुनने को मिल रहा है, वैसा ही आज भी मिलेगा और अगले 5 साल बाद भी मिलेगा। आदिम जाति आदिवासी परिवार राजबीज है, राजकरणी है। हम लोग एक शब्द पे हमारी बहस होती है, वो है लोकशाही। तो लोकशाही और राजबीज में फर्क है कि लोकशाही मतलब सब मिलके डालते हैं तो एक निकलता है, अर्थात विषय की औलाद, इसको बोलते हैं लोकशाही। मिलते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, इसको बोलते हैं राजबीज। ये है आदिवासी, ये लोकशाही वाला आदिवासी नहीं। आपको पार्टी संगठन वाला आदिवासी नहीं। हम भ्रमित है, भ्रमजाल में फंस चुके हैं। इस पे आप सब भाइयों को और भाइयों से निवेदन है कि आप लोग सहयोग कीजिए, और इस मिलकर के इस आदिम जाति आदिवासी समुदाय को इस भ्रमजाल से हम निकालने का प्लान करेंगे। और आपका जो बारंबार पुलिस हमको परेशान कर रहा है, एक बार एक केस में हमने जज साहब को अवगत कराया या लिखा कि जज साहब आदिम जाति आदिवासी समुदाय को के ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून के तहत संशोधन आया है, वही आपका 165(6) आपका एमपी में संशोधन होने का ज्योतिरादित्य सिंधिया बोला है। तो उस पे आप ध्यान रखिएगा और लड़िएगा, क्योंकि जमीन से समाज है। तो जमीन अगर चली गई तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। तो इन 12 बीज वालों को, शरणार्थी वालों को आप इलाज करिए। आपको जो भी समस्या लगती है किसी जानकारी की, कोई नेता आपकी बात नहीं मानता है तो हमको बताना, उसके घर के आगे जूते लेके पहुंच जाएंगे। आपका साथ और सहयोग रहा तो भले वो राजस्थान का हो, भले वो आपका एमपी का नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, उसके घर पहुंच जाएंगे। और रतलाम निवेश वाले भाइयों, एक दिन चेतन कश्यप का बंगला घेर लेते हैं, एक दिन चेतन कश्यप का बंगला घेर लेते हैं, क्योंकि हमारी जमीन जा रही है और जमीन जाने के बाद में मौत ही प्राप्त होने वाली है। तो भाई भटक भटक के मरने से अच्छा है रण की रणभूमि में मारा जाए। तो
सत्यानाश થઈ जाएगा। बुरा मत मानना, क्योंकि ये जाजम से आप आगे आए हो तो एक जाजम तमन गिरावानो भी हो से आप लोग लोक साहित्य अर्थात वेश्या की बने हो तो आप लोग कैसे वापस गिरा देंगे ये लोग। इसलिए हम आपसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलने की जरूरत है। असामाजिक तत्व उल्टा सीधा अगर बोलने की अगर इधर उधर कर कोशिश कर रहे हो तो कभी सामने बैठकर कर लिया करो। हम कहीं भाग थोड़ी रहे, रोज इधर उधर घूम रहे हैं। हम तो आपके गांव में आपके घर पर ही हैं। और साथियों, पुण्यगेरी डैम और मजड़िया डैम के लिए आपको लड़ना होगा, मिलना होगा। आप लोग रतलाम के जितने आदिवासी भाई हैं, हम सब लोग एक जगह बैठ करके अपना निर्णय और अपन लेने में सक्षम हो। और ऐसी आप कोशिश करो ताकि हमको दिल्ली वालों की, हमको नागपुर वालों की जरूरत न पड़े, हम हमारा काम खुद कर ले। ऐसा मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूं। कोई लोन से परेशान है, कोई कर्जे से परेशान है, कोई कैसा परेशान हो तो आत्महत्या करने की सोचना मत। आपका भाई आपके लिए खड़ा है। जय हो, जय आदिवासी, जय बिरसा। पैसा किसका कहां से लाया बैंक वाला, एक तो ऊपर से पानी धरती पे गिरा